प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें और जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में जो कार्य हैं उसे हम कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को हमें हर तरीके से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा कहा है मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख। मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। विश्वास कमजोर ना हो और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि तू भयभीत ना हो, ना डर, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन नंबर 10 में लिखा है, यहाँ पे शैतान के विषय में कहा गया है तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर। देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाता रहेगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमें हर प्रकार की तकलीफों में देखना चाहता है। शैतान हमें हर प्रकार के अनेक प्रकार के कामों में उलझना चाहता है, उलझाना चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है तुम में से बहुत सारे लोगों को शैतान बहुत सारी चीज़ों में फंसा देगा, बहुत सारी तकलीफ़ों में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, समस्याओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में। लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा 10 दिन तक तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना और प्रार्थना में लगे रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा और तेरे जीवन में आशीष दूंगा। तेरे बच्चों के जीवन, तेरे घर में, तेरे बेटे और बेटियों को सभी को मैं और तेरे हर प्रकार के कामकाज में तेरी मदद करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से अगला वचन देखते हैं इसी पुस्तक में लिखा गया अध्याय 12 वचन नंबर 17 में लिखा है और अजगर औरत पर भड़क उठा और उस औरत के वंश के बाकी बचे हुए को युद्ध करने के लिए निकल पड़ा जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और उन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला हुआ है। मेरे प्रिय बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम देखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो शैतान बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन में अटैक किया, जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। इसीलिए शैतान आपको जिस तरीके से युद्ध के लिए हमेशा तैयार करता रहेगा। युद्ध का मतलब बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको लड़ना होगा, युद्ध करना होगा। इसीलिए शैतान यही चाहता है कि आप हमेशा इन चीज़ों में उलझे रहें, आप डरते रहें, घबराते रहें। यीशु मसीह ने कहा मत डर, इन सब चीज़ों से मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख। इसीलिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 और 11 में लिखा है ताकि शैतान हम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि हम जो उसकी चालबाजियों से अनजान नहीं हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैतान किसी न किसी रीति से, किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में अटैक करता है, हम पर हमला करता है। हमारे बच्चों के ऊपर हो सकता है, हमारे बेटे और बेटियों के ऊपर हो सकता है। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें प्रार्थना में बने रहना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। इसीलिए लिखा है 2 राजा अध्याय यहाँ पे 18 वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे सुलेमान कहते हैं जब इजराइल के इस तरीके से एला के बेटे को होशे के राज का 3रा साल चल रहा था, तब यहूदा में राजा जिस तरीके से आहा का बेटा हिजकिय्याह राजा बन गया। मेरे प्रिय बहनों, राजा हिजकिय्याह के बारे में हम जानते हैं। राजा हिजकिय्याह मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को 15 वर्ष आयु उसको बढ़ा दिया था। तो उसकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको आशीष दी। और जब अगला वचन यहाँ पे देखते हैं 2 में लिखा है उस समय हिजकिय्याह 25 साल का था और उसने यरूशलेम में रह करके 29 साल राज किया। उसकी माँ का नाम जिस तरीके से अभी था, जो कि जिस तरीके जकरिया की बेटी थी। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को तब मिलती हैं जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। क्योंकि राजा जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, उसके शैतान के हर प्रकार की चालबाजियों से हमें सावधान रहना, हमें बचना है। क्योंकि राजा हिजकिय्याह ये नहीं चाहता था कि उसके जीवन में जब वो मरे तो उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो
परेशान हो जाएं, जो उनके राज्य में जो सामग्री है वो दूसरा कोई राज्य का राजा लूट करके ले जाए। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरी आयु को तू बढ़ा दे, क्योंकि राजा हिजकिय्याह के जीवन में संदेश आ चुका कि तू मरने पर था, जो अपने घर घराने और राज्य को जो आखिरी अंतिम जो संदेश देना है वो दे दे। लेकिन तभी राजा यहाँ पे सोचता है कि अभी मेरे राज्य में कोई राज्य करने वाला संभालने वाला नहीं है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे राजा हिजकिय्याह हो सकता था, डर सकता था, वो डर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से मदद मांगी, परमेश्वर ने उसकी मदद भी की। और इसी तरीके लिखा गया है, हिजकिय्याह यहोवा की नज़र में सही काम करता रहा, ठीक जैसे उसके पुरखे और उसके जिस तरीके से बाप दादाओं ने किया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते, विनती करते कि प्रभु आज के इस सुंदर से समय के लिए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दे और हमें परमेश्वर संभाल, हमें हर प्रकार की मुसीबत, दुख और चिंता। बच्चे आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं, आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में
बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ देख करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपकी हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपकी हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है,
वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।